शानदार फिरोजाबाद के जानदार लोगों, अभी आप एक हट्टा कट्टा पर्सनालिटी से मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है ना? नहीं पहुंच रही। अब नहीं पहुंच रही है तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये कह रहे हैं कि माइक की और पास से, क्या माइक मुंह में घुसेड़ के बात करें क्या? मन लगाइएगा। ये वीर रस के कवि थे, गुस्से में पढ़ रहे थे। मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मैं गई गुजरी देह पर गुस्सा नहीं कर सकता। अभी तक वो चिल्ला रहे थे, भाई हम चिल्ला नहीं सकते, हम शरीफ घर के पैदा हुए हैं। और देखिए अभी चिल्लाते चिल्लाते पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? यहाँ नहीं, भाई सीधे झगड़े की जल पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जो काम करना हो यहीं करिए। लाई बस भाई साहब, अब ऐसे ही रहिए। यहाँ देखिए, ये सरकार में ये राज्यसभा के सदस्य हैं और सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के हम सख्त खिलाफ हैं। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। बस यहाँ से थोड़ा सा मन बनाइए। देखिए, मैं ये वीर रस के कवि एक बार और पढ़ते हैं कि आज़ादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? जिंदाबाद अखिलेश भैया। बस आप ऐसे देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वो कहता हूँ। अब देखिए, ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना, वैसे आपको बताएं यहाँ महिलाएं बहुत हैं। मैं नारी सशक्तिकरण की बात नहीं सोचता। जिस नारी ने 32 साल से मेरा प्रताड़ना किया हो मैं उसके सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ दूर से, बहुत निष्ठा नहीं रखता भाई साहब। और आपको एक चीज़ बता दें, आप लोग बस थोड़ा सा मन बनाइएगा। मैं देश का अकेला लाडला कवि हूँ जो विवाहित हूँ, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद भाई साहब, एक अदद अपने पास पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज़ है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? जय हो। मेरा घर में ही नहीं सम्मान है तो आपसे मैं कितने सम्मान की अपेक्षा करूं? थोड़ा सा सम्मान मांगने आपके पास आया हूं और यहाँ से पढ़ता हूं। ये सारे कलमकार जितने कवि हैं कई रातों से नहीं सोए हैं, इसलिए इन 4 पंक्तियाँ इनके तरफ से आप लोगों के चरणों में
और अच्छी पंक्ति पर आप लोग आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं 5वीं पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया हूँ। तो देखिए आपके शहर से शुरू करता हूँ। अब छोड़ दीजिए, अच्छी पंक्ति नहीं पढ़ूंगा, अब सिर्फ गंदी पंक्ति पढ़ूंगा। उत्तर प्रदेश में सर एक भूतपूर्व सरकार थी। भूतपूर्व सरकार में एक चचा थे। एक दिन गुस्सा में खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए, अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया तो चचा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये बर्दाश्त करें। स्वागत। कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चचा कभी चचा निकल गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए मैं राज्यसभा सांसद यहाँ बैठे, मैं संस्कार से भाजपाई हूँ। पढ़ ले। भाजपा के खिलाफ पढ़ दें? हाँ। देखिए मैं संस्कार से भाजपाई हूँ, लेकिन इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जाए। देखिए सच्ची बात, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूँ इसको। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। बहुत अच्छे। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। एकदम ओरिजिनल पोएट्री, कोई झूठ नहीं ना। बिल्कुल। गप हाँकने का मेरा स्वभाव है नहीं। गप ये वीर रस के कभी गप हाँकते हैं, मैं क्यों हाँकूं? मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। और श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचाए। श्रृंगार रस का कवि आए के पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम